नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति सही नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ने जो कुकर्म किया है, निश्चित रूप से उसका बदला भारत तो लेगा ही और भारत प्रतिक्रिया दिखाएगा। इंडिया हैज़ द राइट्स टू रिस्पॉन्ड टू एनी टेरर एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया। आखिरकार हमारे निर्दोष लोगों को उसका धर्म पूछ कर मारा गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है दोस्तों। और जब हम पाकिस्तान के बड़े नेताओं को, वहाँ के आर्मी चीफ के बयान को सुनते हैं, समझते हैं, तो हम पाते हैं कि किस तरह से वहाँ का खुद जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो खुद लोगों को उकसाता है। सोचिए, आर्मी चीफ पाकिस्तान का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होता है। ऐसी व्यक्ति की इस तरह की बुद्धि, इस तरह के भड़काना दिखाता है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है, वो खुद को कहाँ ले जाना चाहता है। वहाँ के आर्मी चीफ अभी कुछ दिनों से ही टू नेशंस की थ्योरी दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि दो देश बना धर्म के आधार पर और दोनों देश अलग है, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, वो अभी भी 1947 के पार्टीशन हैंगओवर में ही है। उस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि दोनों ही देश आगे बढ़ चुका है, खासकर भारत। अब भारत धर्म के आधार पर नहीं सोचता। भारत में सभी धर्म के लोग मिलकर रह रहे हैं और उनसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ रह रहे हैं। और भारत में यहाँ के मुसलमान अपने रीति रिवाज, धर्म, इन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, सरकार बदलती रहती है, भारत में भी पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ की माइनॉरिटी सेफ है। आप दुनिया भर के हेडलाइंस उठा लीजिए और देख लीजिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। लेकिन भारत में बाई एंड लार्ज छुटपुट घटनाएं तो ऑब्वियसली भी नो वन इज़ परफेक्ट होती रहती है, लेकिन भारत में मुसलमान लोग शांति से रह रहे हैं। तो इस मुनीर को इतनी समझ नहीं है कि वह अभी भी धर्म के आधार पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। यही नतीजा है कि देखिए, यहाँ जो टेररिस्ट आया था वो धर्म पूछ कर लोगों को मारा है। हिंदुओं के प्रति वहाँ के आर्मी चीफ अपने ही जनता के अंदर देखिए जहर कैसे बो रहा है। ये कैसा आर्मी चीफ है, अपने देश को कहाँ ले जाना चाहता है। कट्टरता देखिए हिंदुओं के खिलाफ। भाई, वही हिंदू वहाँ से ज़्यादा के मुसलमानों को साथ रखे हुए है। देश आज़ादी के बाद किसी मुसलमानों को इसलिए बोलकर देश से नहीं निकाला गया कि तुम मुसलमान हो। मैं हमें अगेन आई एम टेलिंग कि छुटपुट घटना होती रहती है, ह्यूमन नेचर लड़ने का मसला, लेकिन बड़े स्तर पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के आधार पर भारत में भेदभाव किया गया मुसलमानों के साथ। इतनी समझ नहीं है उस बेअकल इंसान को। दोस्तों, थैंक यू।